नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे जेट स्ट्रीम्स के ऊपर। बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जेट स्ट्रीम का ज्योग्राफी के अंदर, बट पास्ट ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में इससे पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट को करने के बाद यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सवालों को भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेट स्ट्रीम नाम से ही पता चल रहा है ये एक धारा है, ठीक है। ये एक विंड्स है, विंड्स का एक सिस्टम हम लोग देखेंगे अभी, और ये जेट स्ट्रीम्स कहलाता है। तो सबसे पहले समझते हैं एनसीईआरटी, ये क्लास 9th की है और आप रेफरेंस बुक्स में भी इसे पढ़ सकते हैं। दिस आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि काफ़ी ऊंचाई में बहने वाली ये पवनें हैं और ये एक वेस्टर्ली विंड है। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ईस्टर्ली विंड क्या होती है। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करती हैं, वो ट्रेड विंड्स कहलाती हैं, जिसे हम लोग ईस्टर्लीज कहते हैं। इसी का उल्टा होता है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज किस दिशा में चलती है? वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये वेस्ट टू ईस्ट चलेगी। आगे देखिए, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम। अब जब ये धाराएं हैं, ये जो विंड है, वो उसकी स्पीड क्या होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो विंड की स्पीड है वो वेरी करती है। समर में ये इनकी स्पीड कम होती है, बट विंटर में ज़्यादा होती है। अगेन समझ लीजिए, जेट स्ट्रीम की जो स्पीड है समर में कम होगी 110 होगी, और विंटर में ज़्यादा होगी 184 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, आपसे कह दिया जाता है कि जो जेट स्ट्रीम की स्पीड है वो विंटर में ज़्यादा होती है समर के मुकाबले। तो वो बात गलत है। हम यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि समर में कम होती है और विंटर में ज़्यादा। और इसके बाद क्या होता है, देखिए, जेट स्ट्रीम एक मोटी धारा है, तो ये पतली पतली धाराओं में बढ़ जाती है, और ताकि वो मतलब अपने रीजन से अलग अलग जगहों में मूव कर सके। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लेटीट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इन्हीं धाराओं में से जो बटी हुई धाराएं हैं उनमें दो प्रमुख धाराएं हैं। पहली है मिड लेटीट्यूड, दूसरी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सो एक बात और ध्यान रख लीजिए, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पूरा नाम है क्योंकि ये वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। हालांकि सिर्फ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो कितनी डिग्री की है? 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है कितनी डिग्री में होती है, तो 27 से 30 डिग्री। कौन सी? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सो अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ओवर इंडिया दिस जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय के साउथ में आपको जेट स्ट्रीम ब्लो करती हुई, बहती हुई दिखेंगी ऑल थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट इन समर। यानी अगर समर को हटा दिया जाए तो इसके अलावा आपको साल भर जो है हिमालय के साउथ में जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी, जेट धाराएं देखने को मिलेगी। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो। यानी जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो नॉर्थ में, वो भी ब्रॉट करती है वेस्टर्ली फ्लोज के द्वारा। समर में अगर हम लोग बात करें तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के नॉर्थ में मूव करती है विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन के अपेरेंट मूवमेंट के साथ ही। और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, जिसे हम लोग सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया में बहती है। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया के हर पार्ट में आपको जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखने को मिलेगा। नाउ ये सवाल उठता है कि जेट स्ट्रीम की जो दिशा है वो क्या होगी? तो लो प्रेशर का जोन आप देख सकते हैं, लो प्रेशर के जोन से हाई प्रेशर की ओर मूव करेगी, यही जेट स्ट्रीम की दिशा हो। सो अब सवाल ये उठता है कि ये जेट स्ट्रीम स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो देखिए, ये है अर्थ, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इक्वेटर। इक्वेटर में हमें पता है इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा वार्मथ देखने को मिलती है बाकी रीजन्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है। तो अब यहाँ पे हवा गर्म होने के कारण क्या होती है? सबसाइड करती है, ऊपर की ओर उठती है, और यहाँ से ये अगर हम लोग देखें स्फेयर वाइज तो ये ट्रोपोस्फेयर की बात की जा रही है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है और जेट स्ट्रीम यहीं पे देखने को मिलती है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करती है और एक सिंपल लूपिंग मैकेनिज्म बनाती है। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है? यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि नॉर्दर्न और सदर्न दोनों ही हेमिस्फेयर में हमें जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा। सो डायरेक्शन की तो हमने बात कर ही ली, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ये वेस्टर्ली का पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आइए हमारे फेवरेट पार्ट में क्वेश्चंस करते हैं यूपीएससी के द्वारा पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2011 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि जेट स्ट्रीम कहाँ पे पाई जाती है। तो हमने बात की थी कि जेट स्ट्रीम कितनी हाइट में फ्लो करती है। सो जेट स्ट्रीम फ्लो करती है लगभग आप कह सकते हैं 8 से 10 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, पृथ्वी की सतह से। तो वो कौन सा लेयर है? ट्रोपोपोज। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रोपोस्फियर की भी जो लेंथ है वो लगभग वेरी करती है, हालांकि 6 से 20 किलोमीटर के बीच, बट फिर भी ट्रोपोपोज वाला रीजन जो है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का, वो कहलाता है।
तो करेक्ट आंसर क्या है फिर यहाँ पे ऑप्शन सी। अब बाकी आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि यहाँ जेट स्ट्रीम जो है वो काफ़ी ऊपर फ्लो करती है, बट वो ट्रोपोस्फियर का पार्ट है और ट्रोपोपोज एग्जैक्टली पूछा जाए तो ट्रोपोपोज कहलाएगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, ये CDS 2010 का है। आपसे पूछा गया कि जेट स्ट्रीम क्या है, क्या ये विंड सिस्टम है जिसमें प्रोनाउंस्ड सीजनल रिवर्स देखने को मिलेगा? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा प्रोनाउंस्ड सीजनल रिवर्स नहीं देखने को मिलता। विंड ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड द सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये भी बात गलत है। ये एक नैरो मियंडरिंग है बैंड का, स्विफ्ट विंड्स का, विच ब्लोज इन द मिड अल्टीट्यूड्स नियर द ट्रोपोपोज एंड इन सर्कल द ग्लोब। हमने भी बात की कि ये लूपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ में ये ऊपर उठता है, फिर वापस से ये इस साइड में सबसाइड करता है, और ये एक लूपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कहाँ पास? ट्रोपोपोज में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे कहा गया है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के साथ ये ब्लो करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिड लैटिट्यूड में ब्लो करता है। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार डिस्कस किया। जेट स्ट्रीम क्या है? वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। तो बाकी दोनों करेक्ट है। लास्ट के लेक्चर में हमने एल नीनो पर डिटेल में बात की है, उसे भी आप जरूर कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, CDS 2010 का है। आपसे पूछा गया है इंडियन मानसून को किस तरह से जेट स्ट्रीम प्रभावित करेगी। तो हमने देखा कि हिमालय के नॉर्थ में वेस्टर्न जेट स्ट्रीम और हिमालय के साउथ में ईस्टर्न जेट स्ट्रीम फ्लो करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि दोनों ही जो है बोथ वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करती है इंडियन रीजन में। हिमालयन रीजन के ऊपर वेस्टर्ली और हिमालयन रीजन के साउथ में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करती है। सो अगेन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ हिमालय। हिमालय के नॉर्थ में कौन सी जेट स्ट्रीम? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करती है। और इसी के नीचे आप पढ़ सकते हैं कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी फ्लो करती है, जो कि सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहलाती है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में यानी हिमालयन के साउथ में फ्लो करती है। देखिए, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, जेट स्ट्रीम जो है वो बहुत सारी धाराओं का मिश्रण है। ठीक है, तो कुछ धाराएं पतली होती हैं, कुछ धाराएं मोटी हैं। तो ये जो धाराएं हैं जो विभिन्न भागों में बढ़ जा रही हैं, वो दो पार्ट में मेनली इंडिया को अफेक्ट कर रही है। अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो नॉर्दर्न रीजन है हिमालयन के ऊपर वाला, वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से प्रभावित हो रहा है। वहाँ पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही हैं, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में यानी हिमालयन रीजन के साउथ में फ्लो कर रही है। सिविल सर्विसेज 2020 का क्वेश्चन देखिए, जेट स्ट्रीम क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर करती है? हमने बात की कि यहाँ से जेट स्ट्रीम फ्लो करना शुरू करती है और दोनों ही डायरेक्शन में एक लूपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो दोनों ही हेमिस्फीयर में फ्लो करती है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट तो गलत है। अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट करें तो हमारे पास दो ऑप्शन कट जाते हैं, ए और डी। हमारे पास सिर्फ बचता है बी और सी। तो थर्ड को चेक कर लेते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। ये तो हमने बात की साइक्लोन वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में कि जो आई होती है साइक्लोन की, वहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनता है। ये मैं जब बात कर रहा हूँ साइक्लोन की तो मैं नॉर्मल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लो प्रेशर का जोन बनता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ हाई टेम्परेचर, तो 10 डिग्री ज़्यादा होगी ना कि कम। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो देखिए, CSE में बहुत बार क्वेश्चंस को 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके पूछा जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी। 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2006 का है। आपसे पूछा जा रहा है सडन स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। तो हमने देखा इक्वेटर के पास का जो लो प्रेशर एरिया बनता है वहाँ पे स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग विंड देखने को मिलता है। और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आर सीन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। ऐसी कोई बात नहीं है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में भी कर जा सकती है। और हमने बात भी की थी कि किस तरह से ये लूपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करती है, लूप बनाती है यहाँ पे। तो फर्स्ट सेकेंड गलत है, फर्स्ट सही है। सो आई होप आपके इस वीडियो के बाद जेट स्ट्रीम पर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।